अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है कि आज हमारा ऑपरेशन रिसर्च का पेपर था TYBMS सेम 6। तो आज हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1A इस बार ट्रू और फॉल्स पूछा था, फिर मैच द पेयर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2A B C, जो कि क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी आपके पास होगा। तो मैं क्वेश्चन पेपर को जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्टली स्टार्ट करें अपना सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1A जो कि ट्रू और फॉल्स था, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ट्रू, 2 है ट्रू, 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे ही आंसर ट्रू थे। इस बार कुछ फॉल्स भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 1B चूंकि हमारा मैच द पेयर था, वो भी आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2A। इस बार क्वेश्चन नंबर 2A में सिर्फ फॉर्मुलेशन पूछा था, ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना था। तो ये आपके सामने सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2A। फिर आते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2B, सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना था। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट था। ट्विस्ट ये है कि इंस्टेड ऑफ सिलेक्ट वेरिएबल S1 S2 S3 उन्होंने X3 X4 X5 यूज किया है। सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूजन था। X3 X4 X5 की स्क्रीन पे आप देख सकते हो, X3 X4 X5 S1 S2 S3 की जगह पे यूज किया हुआ है। ये आपकी स्क्रीन पे जो है सॉल्यूशन है, आप देख सकते हो क्लियरली। अब क्वेश्चन में पूछा था डज डीजेनेरेसी ऑकर इन द सॉल्यूशन। यस, डीजेनेरेसी ऑकर्स, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है आप देख सकते हो, देयर इज अ टाई इन अ रिप्लेसमेंट रेशियो ऑफ X4 एंड X5। एग्जिट वेरिएबल में क्या हो रहा है, टाई हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर क्या आ रहा है, डीजेनेरेसी ऑकर्स। क्वेश्चन नंबर 2C, अब ये क्वेश्चन नंबर 2C आपके स्क्रीन के ऊपर है। अब ये हमारा था प्रोहिबिटेड एग्जाम्पल विथ अनबैलेंस टेबल। देखो यहाँ पे ये टर्म मिसिंग है, मतलब प्रोहिबिटेड है, तो ये टेबल को आपको एंट्री को ध्यान में नहीं रखना है, ऐसा समझना है ही नहीं वो एंट्री। और जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं हंगेरियन मेथड से, वैसे अप्लाई करना है। आप अपनी स्क्रीन पर देखोगे आंसर मिलेगा आपको 3200। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2D पर, जो कि हमें ग्राफिकली सॉल्व करना था। आप ये देख सकते हो, ये आपका ग्राफ है और आपको जो है क्वाड्रिलेटरल ABCD मिलेगा, जिसका आंसर आपको मिल रहा है मैक्सिमम वैल्यू 30,000 एट पॉइंट D। अब ये तो नॉर्मली जो अल्फ़ाबेट हम यूज़ करते हैं, ये आप रैंडमली भी यूज़ कर सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3A पर, जिसमें हमें जो है इनडायरेक्ट कॉस्ट दिया है 100 रुपीज़ पर डे और कंडीशन दिया हुआ है। तो ये स्क्रीन पर सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं। मैं जो है स्क्रॉल कर रहा हूँ स्लोली, आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपनी जो है स्क्रीन को पॉज करके भी आप सॉल्यूशन देख सकते हो। तो जहाँ पे सॉल्यूशन होगा वहाँ पे मैं स्टॉप करूँगा ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3B। अब क्वेश्चन नंबर 3B में अगर अगेन हमारा ट्रांसपोर्टेशन एग्जाम्पल है, इसमें मिनिमम कॉस्ट आपको फाइंड करना था। आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, फाइनल आंसर आपको मिलेगा 23,400। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3C, जो कि पर्थ से पूछा गया था। अब देखोगे यहाँ पे जो हमारा क्रिटिकल पाथ है वो है 1 2 5 7 8 और उसकी एक्टिविटीज है 1 2 2 5 5 7 7 8, जहां पर हमने स्टार मार्क किया है। तो जहां पे हमने स्टार मार्क किया बस उसी की हमको वेरिएंस फाइंड करना होता है, एक्स्ट्रा हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्रिटिकल पाथ का ही हम क्या करते हैं, वेरिएंस फाइंड करते हैं। अब ये हमारा जो है क्रिटिकल पाथ हो गया, वेरिएंस आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन में आ रहा था 3.055 आ रहा था, राउंड फिगर करने पे 3.06 आ गया। अब ये कंडीशन आप देख सकते हो, ये सब हमने जो है प्रीवियस वीडियोस में जो मैंने ऑपरेशन रिसर्च पे बनाया है, प्लेलिस्ट में आप देखोगे सारी ये चीज़ें ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल हैं। प्रोजेक्ट नॉट कंप्लीटेड इन 20 वीक्स, ये आपका कॉन्सेप्ट बनता है टोटल माइनस प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन 20 वीक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें टोटल क्लास में गर्ल्स फाइंड करना है तो गर्ल्स को इंडिविजुअल काउंट नहीं करना है, टोटल में से क्या करोगे, नंबर ऑफ बॉयज़ को निकाल दो तो आपको क्या मिल जाएंगे, गर्ल्स मिल जाएंगे। तो बॉयज़ को आप गर्ल्स को आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि दे आर नॉट बॉयज़। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया, प्रोजेक्ट नॉट कंप्लीटेड, इसका मतलब है टोटल माइनस प्रोजेक्ट कंप्लीटेड। फिर आते क्वेश्चन नंबर 4A, जॉब सीक्वेंस, जो कि 2 मशीन्स के ऊपर था। फाइनल आंसर आ रहा था हमारा 223 मिनट्स, मशीन M पे 58, मशीन N पर 16 मिनट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 4B बहुत ईजी है, एग्जाम्पल गेम थ्योरी से 150 इज द वैल्यू ऑफ द गेम। फिर आते नीचे 4C पर, 4C पर आप देखोगे
LCM जो कि हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना था, ओनली फेज वन आपको जो है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बाय लिस्ट कॉस्ट मेथड आपको आंसर मिलता है 27,500। फिर आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4D जो हमारे 3 मशीन्स पर था। आप देखिए कि ऑप्टिमम सीक्वेंस आपको मिलेगा LHJIG के। फाइनल सॉल्यूशन आपको मिलेगा 64 आवर्स, 9, 42 एंड 31 आवर्स। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5A, 5B, 5C, टोटली थ्योरेटिकल एग्जाम्पल्स है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप इजीली बहुत अच्छे से लिख सकते हो, तो कोई एक्स्ट्रा पार्ट लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा याद नहीं करना है, जो आपने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी न्यूमेरिकल के लिए सॉल्व किया बस उसी को पढ़ना होता है। तो ये आपके स्क्रीन पर जो है सारे न्यूमेरिकल्स हमने इजीली सॉल्व कर दिए। अब ये डिटेल आपको जो है वीडियो को देखना है और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, ताकि आप लोग को जो है आपका जो आज का पेपर था वो उसका सॉल्यूशन आपको सबको मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन।